गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है मनु आनंद चैनल में। हम सीख रहे थे भारतीय संविधान में दूसरे देशों के संविधान से किन किन तत्वों को ग्रहण किया गया है। इसी क्रम में आज हम सीखेंगे कि जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में किन तत्वों को ग्रहण किया गया है। जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, कि मूल अधिकार आपातकाल के समय किस प्रकार से स्थगित कर दिए जाते हैं या मूल अधिकारों का लागू नहीं रहते। आपातकाल भारतीय संविधान के भाग 18 में सम्मिलित किया गया है, जिसमें 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, ये राष्ट्रीय आपात 3 आधारों पर लगाया जा सकता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसमें एक और शब्द था आंतरिक अशांति, तो इसको हटा करके इसके स्थान पे कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। तो देश में 3 आधार पे युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राज्य में जब संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है उस अवस्था में लगाया जाता है। और तीसरा वित्तीय आपातकाल है, जो अभी तक कभी नहीं लगाया गया है। तो अनुच्छेद 58 में व्यवस्था की गई है कि जब राष्ट्र में या देश के अंदर युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति होती है या अशांति के स्थान पे जो सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखा गया है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है राष्ट्र के अंदर या देश के अंदर, तो अनुच्छेद 19 के द्वारा मिलने वाली सभी 6 स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती हैं। अर्थात जो हमको अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं दी गई हैं, सभा करने की, देश में भ्रमण करने की, बोलने का अधिकार, ये सब स्थगित कर दिए जाते हैं। यह उपबंध संपूर्ण देश में लागू होते हैं, पूरे देश में एक साथ लागू हो जाते हैं। इसके तहत हमको जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं वो स्थगित हो जाती हैं। और अनुच्छेद 59 में कहा गया है कि जब देश के अंदर युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है तो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थगित कर दिए जाते हैं। अर्थात राष्ट्रपति सारे अधिकारों का निलंबन कर देता है सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के। यह उपबंध संपूर्ण देश या किसी राज्य के किसी स्थान पर ही लागू किए जा सकते हैं। बाकी जो अनुच्छेद 358 में कहा गया है, ये जब व्यवस्था होती है तो संपूर्ण देश में लागू होता है, लेकिन ये 359 में कही गई बातें संपूर्ण देश या किसी राज्य के विशेष स्थान पर इनको लागू किया जा सकता है। और ये राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू होते हैं। ये भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होते हैं, लेकिन इनमें राष्ट्रपति सीधे सीधे आदेश करेगा कि इनको छोड़ करके आप स्थगित कर दीजिए मौलिक अधिकार, लेकिन यहाँ पे सीधे अनुच्छेद 19 से मिलने वाले जितने मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित कर दिए जाते हैं। हाँ, एक बात और बच्चों, 358 में जो कहा गया है कि हमारे जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो सिर्फ 2 आधार पे चली जाएंगी, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पे। इसमें आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह पर ऐसा कुछ नहीं होगा। देश के अंदर अगर आंतरिक अशांति है, सशस्त्र विद्रोह है, तो हमारी जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो स्थगित नहीं होंगी। लेकिन जो 359 में कहा गया है कि
अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सारे मूल अधिकार राष्ट्रपति के आधार पर स्थगित होते हैं। यह युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में भी स्थगित किए जा सकते हैं। तो ये प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। और इसी क्रम में सोवियत संघ का संविधान जो है, जिसको हम USSR बोलते हैं या रूस बोलते हैं, वहाँ से भी हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। सोवियत संघ के संविधान से हमने भाग 4A में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों को शामिल किया है। ये अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं। इनको 1976 ईस्वी में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। हाँ, इनके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रखा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो अनुशंसा की थी, उस अनुशंसा में सिर्फ 8 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। लेकिन जब हमने भारतीय संविधान में 1976 में संशोधन किया तो हमने 8 की जगह 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें सम्मिलित किया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 2002 ईस्वी में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। इसमें हम जानते हैं 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा भी दिया गया था। तो जो अनुच्छेद 45 में भी हमने एक संशोधन किया था जो DPSP के अंतर्गत है, उसी के तहत हमने जो है मौलिक कर्तव्यों में भी सम्मिलित किया कि 6 से 14 वर्ष के बीच के बालकों को शिक्षा देने का कर्तव्य उनके माता पिता का होगा। प्रस्तावना में न्याय शब्द का आदर्श हमने सोवियत संघ से लिया है। इस न्याय में प्रस्तावना में कहता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय के अंतर्गत हम मौलिक अधिकारों में देखते हैं बहुत कुछ कहा गया, 14, 15, 16, 17। आर्थिक न्याय में अनुच्छेद 38, 39 है, 41 है। राजनीतिक न्याय के तहत हम देखते हैं कि हमको वोट देने का अधिकार दिया गया है, उससे वंचित नहीं किया गया है। तो ये हमने जो है इतनी सारी व्यवस्थाएं जर्मनी और सोवियत संघ के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की है। धन्यवाद।